नमस्कार दोस्तों, हिडन जेम के साथ आज आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आपको बता दूं, जिस स्टॉक की मैं बात करूंगा उसकी प्राइस मात्र 10 रुपए के करीब हमें दिखाई दे रही है और इसके पोटेंशियल की बात करूं तो काफी शानदार मुझे दिखाई देता है, जो आने वाले दिनों में आपको काफी मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के देने का दम रखता है। तो देखिए, हमेशा की तरह इसके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्यों इस स्टॉक में आपको अपनी होल्डिंग लेनी चाहिए और इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है सबसे पहले लाने का काम हम इस चैनल पे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके स्टेटिस्टिक्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 33 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है, जो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। वही आपको बता दूं, अर्निंग पर शेयर तो लगभग 6.5 के करीब हमें दिखाई देता है। मतलब देखिए, स्टॉक का प्राइस मात्र 10 रुपए का और इसका अर्निंग पर शेयर मतलब हर एक शेयर के पीछे कंपनी 6.5 रुपए का प्रॉफिट यहां पर अर्न करती है। तो काफी शानदार ये कंपनी मुझे दिखाई देती है। पीई की बात करूं, प्राइस टू अर्न रेशियो की, तो मात्र 1.74 का हमें दिखाई देता है, जो इंडस्ट्री पीई से देखिए कितना कम हमें दिखाई दे रहा है। काफी शानदार पैरामीटर में इसे मान के चलता हूं। देखिए, डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है, लगभग 1.84% का डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा खासा पे करती है। वही आपको बता दूं, बुक वैल्यू की, तो देखिए लगभग 23 रुपीज के करीब हमें दिखाई देती है। स्टॉक का प्राइस मात्र 10 रुपीज का और इसकी बुक वैल्यू हो, स्टॉक का पीई हो, ईपीएस हो, देखिए सारे पैरामीटर काफी शानदार हमें दिखाई देते हैं। डिलीवरीज की बात करूं, मतलब फ्राइडे के दिन की, तो 83% की डिलीवरी जो किसी स्टॉक में होती है, तो काफी शानदार मैं इस स्टॉक को मान के चलता हूं। तो हमेशा आप इस पर अपनी नजर बनाए रखना, सारे पैरामीटर्स में कवर करूंगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, जो है रिटर्न रेशोज। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो लगभग 20% के करीब हमें दिखाई देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो लगभग 32 के करीब हमें दिखाई देता है। रिटर्न ऑन एसेट 10.5% का हमें दिखाई दे रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करूं, मतलब कंपनी पे कर्जा कितना है, तो लगभग 0.24 का हमें दिखाई देता है, जो इस कंपनी को वर्चुअली डेट फ्री बना देता है। काफी कम कर्जा में इसे मान के चलता हूं। और अगर आप बात करते हैं पिछले साल के कंपेयर में, मतलब 18 के कंपेयर में, अगर मैं 19 का आपको बता दूं, तो देखिए शानदार इस कंपनी का हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक स्टे फोकस हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको बता दूं तो कंपनी काफी शानदार डिविडेंड तो पे करती है। वही अगर आपको बता दूं तो बोनस का बादशाह भी इस कंपनी को माना जाता है। पेनी शेयर में देखिए, कोई कंपनी आपको बोनस नहीं देती है। और इस कंपनी की बात करूं तो 2016 में, 2018 में इस कंपनी ने 2 बार बोनस दिया। और अगर इस साल भी हालात अगर नॉर्मल रह जाते थे तो शायद ये कंपनी हमें बोनस दे सकती थी। तो इस पर भी आप नोट करके चलिए। आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो शायद आपको अच्छा खासा फायदा इस कंपनी से हो सकता है। देखिए, इसी के साथ बात करते हैं क्वार्टरली नतीजे की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं, जो काफी शानदार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 26% का हमें मार्च क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो जो 8 था दिसंबर 19 के क्वार्टर में, वो हमें मार्च 2020 में लगभग 18 करोड़ के करीब दिखाई देता है, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो ये भी काफी शानदार है। नेट प्रॉफिट भी 3 गुना यहां पर बढ़ चुका है, लगभग 4 गुना में इसे मान के चल सकता हूं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग हमें लगभग कंसिस्टेंट और कांस्टेंट दिखाई दे रही है, जो करीबन 40% के करीब है। आपको एक डायमंड पॉइंट की अगर बात करूं, एक शानदार पॉइंट की, तो कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पर नहीं है। मतलब गिरवी रखे हुए शेयर 0% हमें दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई निवेशक की बात करूं, देखिए इनकी 0.02% की हिस्सेदारी है,
जो पिछले क्वार्टर में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। DIIs ने करीबन 9% का निवेश कर रखा है। अदर DIIs में भी 9% का हिस्सेदारी इन्होंने बनाई रखी है। म्यूचुअल फंड ने अभी तक कोई हिस्सेदारी नहीं ली है। शायद आने वाले दिनों में इस स्टॉक में ये हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो देखिए, क्विक ओवरव्यू अगर मैं आपको दे देता हूं तो आपको बता दूं, कंपनी पे काफी कम कर्जा है। कंपनी के प्लेस शेयर की बात करूं तो 0 प्लेस शेयर हमें दिखाई दिए थे। कंपनी के ROCE की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं, जो अच्छा खासा हमें दिखाई देता है। नेट प्रॉफिट की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, जो क्वार्टरली बेसिस पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म यहां कर रही है, ये मैं मान के चल सकता हूं। अब बात करते हैं स्टॉक के नेम की। इसका नाम क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो जैसे कि आप देख रहे दोस्तों, मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा था उसका नाम है जिया इको प्रोडक्ट लिमिटेड। देखिए दोस्तों, मात्र 10.5 रुपए के करीब इसकी प्राइस आपको दिखाई दे रही है। 52 वीक लो की बात करूं, यहां 0 हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हाई की बात करूं तो 58 के करीब हमें दिखाई देता है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं काफी करेक्ट इसकी प्राइस हो चुकी है। 6 रुपीज के करीब ये स्टॉक आ गया था। आज की बात करूं तो 10 रुपीज के करीब चला गया है। इसके हाई की बात करूं, काफी शानदार हमें दिखाई देता है। कंपनी के पैरामीटर काफी शानदार थे। बात करते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कंपनी लिस्टिंग की अगर बात करूं, यहां हमें 2019 में दिखा रहा है दोस्तों। मतलब 2019 में ये कंपनी आई और वहीं से हमें कंटिन्यूअस डाउनसाइड यहां दिखने को मिल रही है। इसके बावजूद आपको बता दूं, आपने जैसे देखा है कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये शेयर काफी करेक्ट हो चुका है और आने वाले दिनों में काफी शानदार रिटर्न देने के चांसेस भी आपके बन जाता है। मेरी राय में दोस्तों, आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा निवेश इस शेयर में करके चलना चाहिए। थोड़ा रिस्क आपको लेना चाहिए। अच्छा खासा होल्ड इसे करके रखना चाहिए। शायद ये शेयर आपको आने वाले दिनों में काफी शानदार रिटर्न्स कमा के दे सकता है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बता दूंगा, किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों। वही उसी के साथ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।